प्रिय सज्जनों, आज हम उस विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं जो मानव जीवन का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय सत्य है, आत्मा। संसार में अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं और बुद्धि से समझ सकते हैं। परंतु आत्मा ऐसी सत्ता है जो दिखाई नहीं देती, फिर भी हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। हम अपने शरीर को मैं कहते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ। जब शरीर बीमार होता है तो कहते हैं मैं बीमार हूँ। किंतु क्या हम वास्तव में यह शरीर हैं? शरीर तो पंचतत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जन्म के समय यह शरीर छोटा था, फिर बड़ा हुआ और एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। यदि शरीर बदलता रहता है तो वह स्थायी मैं कैसे हो सकता है? वह जो शरीर के बदलने पर भी बना रहता है वही आत्मा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। वह न कभी उत्पन्न हुई थी, न कभी नष्ट होगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, एक यात्रा का नया पड़ा। आत्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। उसमें न कोई विकार है, न कोई सीमा। दुख, सुख, हानि, लाभ, ये सब शरीर और मन के अनुभव हैं। आत्मा इन सब की साक्षी है। आत्मा सदा शांत और अडोल रहती है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा इतनी दिव्य है तो हम स्वयं को सीमित और दुखी क्यों अनुभव करते हैं? इसका कारण है अज्ञान। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर शरीर और मन को ही अपना मान बैठते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हम आहत हो जाते हैं। जब कोई प्रशंसा करता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चा आध्यात्मिक जीवन तब प्रारंभ होता है जब मनुष्य स्वयं से पूछता है मैं कौन हूँ। जब यह प्रश्न भीतर से उठता है तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। भय कम हो जाता है क्योंकि हम समझ लेते हैं कि जो वास्तव में हम हैं वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। अतः प्रियजनों, आत्मा कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। शरीर हमारा वाहन है, मन हमारा उपकरण है, पर आत्मा